सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये देव लोग भी, देवता लोग भी अपना कार्य साधने में बड़े चतुर निपुण हैं, बहुत चालाक हैं, सावधान करते हैं। कहते हैं परीक्षित, कभी कभी ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा ऐश्वर्य, ऊंची विद्वत्ता पाकर, बहुत धन पाकर भी व्यक्ति बिगड़ सकता है, लेकिन जिसके जीवन में कथा आ जाए वह व्यक्ति कभी बिगड़ता नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए बुद्धि बहुत तेज हो तो उसके साथ भी विवेक की आवश्यकता है। शरीर खूब सुंदर हो, उसके साथ भी विवेक की आवश्यकता है। बहुत विद्वान हो, उस विद्वत्ता के साथ भी विवेक की आवश्यकता है। और खास तौर से जब आप बहुत धनी हो जाए ना, तब तो आपको विवेक की बहुत आवश्यकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कभी कभी बुद्धि भी संभल जाती है, कभी कभी शरीर भी संभल जाता है। कभी कभी देखता है कि हम तो 100 किलो के हैं, दूसरा 110 किलो वाला है, तो कहीं पटक देगा, तो बुद्धि भी कहती है मत लड़ो। लेकिन धन की गर्मी रोके रुकाती नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। और सरकार जो धन को साध ले वही सबसे बड़ा धनी है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इतनी उष्मा होती है, इतनी गर्मी होती है धन में, उसको कोई रोक नहीं पाता। तो धन के साथ विवेक के होने की परम आवश्यकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अभक्तास्तासन विज्ञायं न ददौ सकथामृतम। बोले एक कथा जो है ना, अभक्त को जो इसके बारे में न जानता हो, भक्त जानते हैं किसको कहते हैं? भात सुने हैं ना, भात पकाती है माता, भात माने भक्त होता है। भात माने भक्त। जैसे भात खूब उबलता है, पकता है, ठीक उसी प्रकार जब जीवन में व्यक्ति खूब तपता है तो भगवान का भक्त बनता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो अभक्त को, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे और उस वह व्यक्ति उस वस्तु का महत्व मोल न समझे, उस व्यक्ति को देना नहीं। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं कथा भी सबको नहीं देनी चाहिए। और समुद्र के किनारे हमारे राघवेंद्र सरकार खड़े हैं, विनय कर रहे हैं प्रार्थना कि हे सागर देवता, आप हमारे कुल के पूर्वज हैं, गुरु हैं, आप मान जाइए, हम आपके ऊपर पुल बनाएंगे, उस पार जाएंगे। अब समुद्र देवता सुनते ही नहीं। तो उनके बगल में बैठे हैं हमारे भैया लखनलाल जी, बोले भैया कुछ लोग ऐसे संसार में हैं जो चिरौरी भी नहीं सुनते।
खूब ओके मनाई लेकिन वो मानी नाही। बोले क्रोधी सम कामी हरि कथा। हाँ, बुर्बक सरहले या धान पंदहले। सुन ले बनी, सुन ले। कुछ लोग होला संसार में जे माने लना। क्रोधी सम का मिहि हरि कथा, ऊसर बीज पये फल जथा। ऊसर बीज पये फल जथा। अति लोभी सन बिरति बखानी। अति लोभी सन बिरति बखानी। ममतारत सन ज्ञान कहानी। ममतारत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी। अति लोभी सन बिरति बखानी। एगो माई अपनी बाबू के एगो साधु बाबा के ले गेली। आ कहली कि ये बाबा आशीर्वाद दी, हइयो हमार लइकवा साधु बने के कहता। साधु बाबा के पास जाकर कहते हैं कि बाबा इसको मना दीजिए, ये साधु ना बन पाए। अरे किसी गांव के बुजुर्ग जो विवाहित जिनके नाती पोते हों उनसे जाके कहती तो बात बनती। कहती है बाबू देखो घर छोड़ने पर साधु बोलने पर केहू आगे पीछे ना रहेला। हाँ, बड़ा गंजन होला। लेकिन उस व्यक्ति से जाकर कहती हैं कि साधु जो स्वयं साधु है। तो इनको कहा ममता रत। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये लोग बड़ी ममता में हैं। हमारे बाबू, अभी मैं निवेदन कर रहा था, हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रम में एक माता जी आई तो कहा कि महाराज जी हमारा लड़का हमको बहुत सताता है, पीटता है, मारता है, कोई जड़ी दे देते, आशीर्वाद दे देते, वो सुधर जाता। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि माई तुम्हारी उम्र तो 60 के पार हो ही गई, तो ऐसा करो अब क्या घर वर की चिंता, आश्रम में रहना, जो इच्छा हो करना मत करना, यही दोनों टाइम भगवान का पाया हुआ प्रसाद मिलेगा और आनंद से कटेगा जीवन। अंतिम समय आएगा हम तुम्हारा सब कर देंगे। माता जी ने कहा मारता तो क्या करी, अपने न हो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। गुरु जी ने कहा कि जल्दी छोड़ो आश्रम, भगो यहां से। ऐसे लोग ममता वाले बहुत ममता करते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि सबके ममता पाट बटोरी। सबकी ममता की एक गठरी बनाओ और उस गठरी को मेरे पैरों के नीचे बांधो। उस ममता रूपी गठरी को बांध के और मेरे पांव में बांध दो, ये गोविंद कहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सबकर ममता ताज बटोरी।
ये ममता रतसन ज्ञान कहानी। ममता वाले लोगों के सामने ज्ञान कुछ भी कहो वो फिर अपने ही सेंटर पे आएंगे। अति लोभी बोले बहुत जो लालची व्यक्ति है उसके सामने वैराग्य वाली बात करो उसके भी समझ में नहीं आती। क्रोधी के सामने भगवान की चर्चा करो समझ में नहीं आती। कामी अंतिम बात जो है ना बड़ी खतरनाक है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह हमारे गोस्वामी दास तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम, तुलसी कबहु गिरहि सके, रब रजनी एक ठाम। जैसे रात और दिन, सूरज और चंद्रमा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, ठीक उसी प्रकार जहां काम अर्थात संसार की विषय वासनाएं हैं उस हृदय में राम जी प्रवेश नहीं कर सकते। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तनी पहला दिन ढंग से बोली सबे कि अंतिम दिन ले हम लोगों का मन लागल रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसके पहले हम 2 साल पहले, भैया 2 साल पहले कथा में आए थे। बहुत बड़ा गांव नहीं है महुई पांडे, लेकिन कथा सुनने वाले अच्छे लोग हैं। कबो कबो यो होला कि बाबा के यहाँ से निमंत्रण नहीं खे आयल हम कथा सुने का दे। अब बेटी बेटा के ब्याह तो हो ना, लेकिन मैं निवेदन करूं कि इस व्यासपीठ से कि जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, ये भगवान की कथा है और भगवान आपके भी हैं, भगवान है हमारे। मेड़ तक खेते में लागेला, घर के किनारे लागेला, भगवान में कौन मेड़ बंदी नहीं के, इसलिए कथा सुनने आइए। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। यह कथा अनाधिकारियों को नहीं दी जाती, जो इसका महत्व न समझे। जैसे बानरे के नारियल दिया जाओ तो क्या करी, कपार फोरी। यही कथा भी सबकी समझ में ना आ रही। अब तो सुखदेव जी ने जैसे ही सावधान किया है परीक्षित को, उन्होंने कहा कि महाराज कृपया आप यहाँ से पधारें, हम आपको कथा नहीं दे सकते, हम कथा हमारे लिए मंगलकारी है, आपके लिए अमृत मंगलकारी हो। देवता लोग तो अब महाराज बड़े मन मार के और जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए प्रभु, हम तो चाहते थे परीक्षित बड़े अच्छे राजा हैं, वो अमर हो जाएं, बहुत दिन तक शासन करेंगे, संसार बड़े सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन उन्होंने तो अमृत का महत्व ही नहीं समझा, कथा नहीं दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने विचार किया आखिर भगवान की कथा में ऐसी क्या बात। तो संसार के जितने भौतिक संसाधन हैं, कौन कौन बोले, काने में के झुमका, नाक की नथनी, ये भौतिक संसाधन गिना रहा हूं, खूब ध्यान से गिनिए। हाथ की घड़ी, ओ कौन सी कंपनी का सेंट आता है भाई सबसे महंगा,
और जो भी हो, फोग सबसे महंगा सेंट। संसार के भौतिक साधन गिराओ, जींस के पैंट, जितने महंगे महंगे संसाधन हैं संसार के, हमारा इंडिया गेट चावल,